हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत सिंह जाडेजा, लाइफ कोच, स्टूडेंट सक्सेस कोच एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस हमारे वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है हैप्पी फैमिली। इस प्रोग्राम का हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टैगलाइन है, जिसे हम कहते हैं द लव ऑफ फैमिली इज लाइफ्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। अगर आपके परिवार में प्यार है तो वो जिंदगी का नंबर 1 या ग्रेटेस्ट एक ब्लेसिंग है। दोस्तों, मुझे पता है अगर आप ये वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैक्सिमम बेनिफिट पाना चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम से मैक्सिमम बेनिफिट पा सके। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप इस प्रोग्राम से मैक्सिमम बेनिफिट पा सके। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, एंड दैट इज वॉच विथ योर फैमिली। दोस्तों, जब आप ये ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं तो आपको केवल अकेले अटेंड नहीं करना है। फैमिली मतलब कि बच्चों को भी साथ में रखना है, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा जो बच्चे के हैं उनको भी ये ट्रेनिंग साथ में देखना है, और पॉसिबल हो सके तो दादा दादी, चाचा चाची, यानी पूरे परिवार को ये ट्रेनिंग साथ में अटेंड करना चाहिए अगर आप इस ट्रेनिंग से मैक्सिमम बेनिफिट पाना चाहते हैं। तो इस ट्रेनिंग को केवल अकेला ना देखा जाए। काफी बार क्या करते हैं, केवल हस्बैंड देख लेते हैं, काफी बार केवल वाइफ देख लेते हैं, काफी बार केवल बच्चे देख लेते हैं। लेकिन फैमिली अगर हमें हैप्पी बनाना है तो इस ट्रेनिंग को पूरे परिवार के साथ देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको इस वीडियो ट्रेनिंग से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज इन्वॉल्व योर सेल्फ। दोस्तों, इस ट्रेनिंग में आप अगर मैक्सिमम बेनिफिट पाना चाहते हैं तो ये दूसरे पॉइंट को ख्याल में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसे मैं कहता हूं आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है इस ट्रेनिंग में। और उसके लिए जब मैं यहां से आपको कुछ बातें शेयर कर रहा हूं, जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे काम की है या हमारे फैमिली में इसे हमें अप्लाई करने की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय पर उसके नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर मैंने यहां से कुछ आपको बताया, आपको अच्छा लगा तो आप क्लैप्स कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कौन देखने वाला है, मैं क्लैप करूं कि नहीं? देखिए, आप क्लैप करेंगे, मैं देखने नहीं आने वाला हूं, ना ही कोई और देखने आने वाला है। लेकिन जब वो आप क्लैप करते हैं तो आप वो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारी मसल मेमोरी में अंदर चले जाता है, और वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, और उससे हम लाइफ में उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो इसके लिए इन्वॉल्व होना जरूरी है। बीच बीच में मैं आपसे कभी कभार यस या नो ऐसे सवाल पूछते रहूंगा, तो उसके आंसर आपको हमें यस या नो में देने हैं। बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा कि जिसके आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके देने हैं, तो आपको टाइप करना है। मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो ट्रेनिंग जब तक खत्म नहीं हो जाती, बस आपको इन्वॉल्व होना है। आजू बाजू में क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, वो नहीं देखना है। हमारा फोकस इस ट्रेनिंग की ओर रखना है, और पॉसिबल हो सके तो आप अच्छे स्पीकर्स लगाए, और अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो अच्छे स्पीकर्स हो, या फिर आप हेडफोन लगाकर, अगर खुद अकेले अभी केवल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें, और पूरे परिवार के साथ देख रहे हैं तो सारी एक्टिविटीज बाकी बंद कर दीजिए। जैसे हो सकता है मोबाइल देखना, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना, या ऐसा कोई भी अगर एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो वो सब एक्टिविटी को बंद करके केवल फोकस ट्रेनिंग की ओर देना है, अगर आप हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज डू लाइक एंड कमेंट ऑन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप जरूर लाइक कर सकते हैं, और बीच बीच में मैं आपको जो सवाल पूछते रहूंगा उसको आपको कमेंट में मुझे आंसर देने हैं। वो आंसर्स मैं भी पढ़ूंगा, और मुझे भी पता चलेगा कि आप क्या समझ रहे हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको वो कमेंट्स करते रहना है। और जब ये वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम जब एंड होगा तो आपको इस ट्रेनिंग से क्या फायदा हुआ, या आपने क्या जबरदस्त लर्निंग आपको मिला, वो एक कमेंट तो आपको कंपलसरी करना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स के बाद हमारा 4th पॉइंट आता है, एंड दैट इज डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ये तो केवल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट, जो हैप्पी फैमिली के ऊपर है, लेकिन हम और भी नए नए वीडियोस बनाते हैं,
ऐसे फ्री कोर्सेज हम YouTube पर अपलोड करने वाले हैं और कुछ कोर्स ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो वो सारे कोर्सेज आप अगर हमारे YouTube के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो आप देख पाएंगे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। और साथ ही साथ जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर में जो हमारे फ्री में आपके लिए जो क्वालिटी कोर्स हम बनाने वाले हैं उसको भी आप देख पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब नया कोर्स आएगा, नए वीडियोस आएंगे तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। उसके साथ साथ 5th पॉइंट, क्विज यूजिंग गूगल फॉर्म। ये पूरा ट्रेनिंग खत्म होगा, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक URL रखने वाला हूं जिस पर जो गूगल फॉर्म का एक URL होगा और वहां पर एक क्वेश्चनर होगा, एक क्विज होगा। वो क्विज के आंसर्स आपको पूरे परिवार के साथ आपको देना है और वो क्वेश्चन के आंसर मैं खुद पढ़ूंगा, तो हमें भी पता चलेगा कि आपने कितनी फोकस के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है। इसके साथ साथ आखिरी एंड 6th पॉइंट, एंड दैट इज, इस वीडियो ट्रेनिंग के एंड पर हम आपके साथ एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करेंगे। तो आप पहले तो अपने फोन में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और वो जो टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वो हम लिंक देंगे, आप उससे वो लिंक से ओपन कर दीजिएगा और उसमें जुड़ जाइएगा। जब भी आप वहां पर हमसे जुड़ जाएंगे तो हम इस ट्रेनिंग का जो भी क्विज है और इस ट्रेनिंग का कुछ मटेरियल है जो हम एक्शन मैनुअल कहते हैं, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वो PDF यानी एक बुक आपको फ्री में वहां पर डाउनलोड करने मिलेगा अगर आप टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो वो भी आपको करना है। तब जाके ये ओवरऑल ट्रेनिंग जो आप आज हम लेने वाले हैं उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे बेहतरीन प्रोग्राम की, जिसका नाम है हैप्पी फैमिली। दोस्तों, हम सभी का अल्टीमेट गोल, हम जो भी काम करते हैं वो क्या है, तो वो गोल होता है एंड दैट इज हैप्पीनेस। अगर एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो वो अच्छे परसेंट पाना चाहता है, अच्छी जॉब पाना चाहता है, बहुत पैसे कमाना चाहता है, लेकिन ये सब पाने के बाद क्या, तो बोलता है मैं खुश होना चाहता हूं, मैं हैप्पी होना चाहता हूं, राइट। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप हाउसवाइफ है, अगर आपका इनडायरेक्ट आप ढूंढने जाएंगे कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो उसका एक बेसिक चीज ये होता है कि हम हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, हम हैप्पी होना चाहते हैं। इवन हमारा फैमिली का भी अगर हम अल्टीमेट गोल देखेंगे तो वो क्या होगा, एंड दैट इज हैप्पी फैमिली। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार हैप्पी परिवार बने। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हैप्पी परिवार बने, हैप्पी फैमिली बने, तो मैं चाहता हूं आप अभी इस YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखिए माय फैमिली हैप्पी फैमिली। अभी जाइए और लिखिए। आई होप कि आपने वो कमेंट किया है, राइट, और आप इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा एंड दैट इज, आपको क्या लगता है, हैप्पी फैमिली तो सब बनाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है ड्रीम वर्सेस रियलिटी। हर एक का सपना है कि मेरा परिवार हैप्पी फैमिली हो, हैप्पी परिवार हो, हैप्पी फैमिली बने, लेकिन क्या सभी के परिवार हैप्पी फैमिली बन पाते हैं? एंड शायद आंसर इज नो। और रियलिटी तो सच बताऊं ऐसा है कि मैं पिछले 10 से 11 सालों से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। ऑल ओवर इंडिया में मैंने अपने टॉक्स दिए हैं, अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, कंपनी, इवन पब्लिक प्रोग्राम्स में भी। और जब मैं वहां पर जाता हूं, वहां पर मैक्सिमम फैमिलीज में मैंने देखा है फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कोई अपने परिवार से खुश नहीं होता है। इवन कुछ कुछ जगह पर तो मैंने देखा है दोस्तों, जब कोई काउंसलिंग के केसेस मेरे पास आते हैं, मैंने देखा है कि हम चाहते हैं कि परिवार हैप्पी हो, खुश रहे, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं करते। पैसा बहुत है लेकिन बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते। मम्मी यानी कि वाइफ अपने हस्बैंड से बात नहीं करते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ से बातें नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक कुछ ईगो आ चुका है, कुछ क्लैशेस आ चुके हैं, और वो हस्बैंड या वाइफ अपने सास ससुर से अच्छा बिहेव नहीं करते। और ऐसे ही मतलब काफी सारे प्रॉब्लम्स आज फैमिलीज के अंदर देखे जाते हैं, जिस वजह से वो हैप्पी फैमिली नहीं बन पाते हैं। कुछ कुछ फैमिली पर तो मैंने देखा है, आप उनके घर में जाओ तो आपको पता चलेगा कर्फ्यू का माहौल है। कर्फ्यू मतलब कि वहां पर कोई बातें भी नहीं कर रहा होता है, टोटल साइलेंट। और जब इस तरह का सिनारियो हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें जरूरत है हैप्पी फैमिली प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने की
और इसीलिए ये बिल्कुल ट्रेनिंग को हमने फ्री कर दिया और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इस ट्रेनिंग का फायदा उठा सके। आप चाहे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियोस को भेज सकते हैं और वो खुद ये नॉलेज पाए और अपने परिवार को भी हैप्पी फैमिली बना सके। उसमें आप हमारा भी साथ दे सकते हैं, क्योंकि सब परिवार हैप्पी होंगे तभी तो ये दुनिया हैप्पी बनेगी और हम अच्छा जीवन जी पाएंगे, राइट। सो ड्रीम तो सभी का है कि हमें हैप्पी फैमिली बनाना है, बट रियलिटी शायद अलग है। शायद आपके परिवार में, मैं तो नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे इश्यूज आते हैं जो हमारे परिवार की हैप्पीनेस को छीन लेते हैं। तो इस वीडियो ट्रेनिंग के दौरान मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं, ऐसे कुछ गोल्डन पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो आपके परिवार को बना देगा, आपके फैमिली को बना देगा हैप्पी फैमिली, और फिर आप खुशी से कहेंगे माय फैमिली इज हैप्पी फैमिली, राइट। सो फ्रेंड्स, तो वो गोल्डन पॉइंट्स को अब हम यहां पर समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे है, आर यू एक्साइटेड? क्या आप तैयार है? यस या नो? अगर आप तैयार है तो मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में वापस जाइए एंड लिखिए आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। अभी जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट कीजिए आई एम एक्साइटेड। आई होप आप कमेंट बॉक्स में लिख चुके हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ये गोल्डन पॉइंट्स जो हैप्पी फैमिली बना सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों को हम जानते हैं जिससे हमारा परिवार हमें समझ सके, हमारी बातों को समझ सके और एक प्यारा सा परिवार हम बना सके। तो ये गोल्डन पॉइंट्स में हमारा सबसे पहला गोल्डन पॉइंट है, एंड दैट इज डोंट क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम। अगर मैं आपको इसे हिंदी में समझाऊं तो पहले तो आप आलोचना करना, शिकायत करना और निंदा करना बंद कर दीजिए अगर आप अपने परिवार को हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी फैमिली बनाने का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। मैंने देखा है नॉर्मली फैमिलीज के अंदर होता क्या है, हम एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खाने के लिए बैठे हैं तो आप कहते हैं इसमें नमक ज्यादा है, ये रोटी जली हुई है, सब्जी में ऑयल बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो शिकायत करते हैं उससे आपके मदर के माइंड में एक नेगेटिव इंपैक्ट खड़ी हो जाती है कि सब लोग मेरी बुराई करते हैं। अगर आप हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम जो हम करते हैं उसको करना बंद करना पड़ेगा। तभी जाके आपका परिवार हैप्पी फैमिली की ओर आगे बढ़ पाएगा। तो ये सबसे पहला स्टेप है। आज के बाद आप कभी भी क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे और कंडेम नहीं करेंगे। निंदा तो करनी ही नहीं है। जो चुगली करना है वो सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी अगर आप अपने परिवार को हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। आइए मैं आपको इसके ऊपर छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए आपने ये मेरा वीडियो देखा या फिर आप मेरे एक लाइव वीडियो मोटिवेशन सेशन में आए हैं और मैं आपकी शिकायत जितने लोग बैठे हैं उन सब से करूंगा, तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? या आपके माइंड में मेरी प्रति कैसी इमोशंस खड़े होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? बट ऑब्वियस आप कहेंगे नेगेटिव। और फिर मैं आपको दूसरी बार मेरी कोई इवेंट में इनवाइट करूंगा, क्या आप मेरे वहां पर आएंगे? नो। तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब हम किसी की कंप्लेन करते हैं, निंदा करते हैं या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस इंसान के माइंड में हमारे प्रति नफरत खड़ी होने लग जाती है, जो कभी उसको भी और हमको भी खुश नहीं रहने देती। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में खुश रहना, तो एक दूसरे की कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, निंदा करना बंद कर दीजिए, आलोचना करना बंद कर दीजिए। जब ये करेंगे तो आप अपने परिवार को हैप्पी फैमिली बना पाएंगे। ये था हमारा पहला गोल्डन पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज एप्रिशिएट फैमिली मेंबर्स। हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उनकी तारीफ कीजिए। यस, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स है, हम एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा अपने मम्मी पापा, दादा दादी की कुछ तारीफ कर सकता है। जानबूझ के तारीफ नहीं करनी है, सामने वाले के अंदर जो अच्छाई है उसके लिए तारीफ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा मैथ्स के अंदर 70% स्कोर करके आता है, 70 स्कोर करके आता है, तो आप तारीफ कर सकते हैं, वाओ बेटा आप 70 स्कोर करके आए। लेकिन हम लोग क्या करते थे अभी तक गलती,
यस, हमने देखा मैथ्स में 70 है, लेकिन साइंस में इसके 45 है। तो हम मैथ्स के 70 को भूल जाते हैं, हम सीधी कंप्लेन करते हैं बच्चे को, बेटा तेरे साइंस में 45 मार्क्स क्यों आए? तो वो जो आप कंप्लेन कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, वो उस बच्चे को पसंद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उसके अगर मैथ्स में 70 आए हैं तो आप अप्रिशिएट करें, वाह बेटा आपको मैथ्स में 70% आए हैं, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बस ऐसी ही मेहनत आप साइंस के लिए भी किया करो तो आपका और अच्छा स्कोर उसमें हो जाएगा। तो इस तरह से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, पर पहले उनको अप्रिशिएट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमें हर एक फैमिली मेंबर को यह ध्यान में रखना है कि एक दूसरों को हमें अप्रिशिएट करना है। अगर पापा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मम्मी कुछ अच्छा खाना बनाती है, तो हमें अप्रिशिएट करना है। नॉर्मली घर में जब अच्छा खाना बनता है तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही कभी वो सब्जी में नमक ज्यादा या कम हो गया, तुरंत सब चिल्लाते हैं कि आज तो सब्जी खाने जैसी भी नहीं बनी है, राइट? तो वो जो आप गुस्सा कर रहे हैं वो तो हमने करना बंद कर दिया। अब जैसा भी खाना मिलेगा, जब भी अच्छा सब्जी मिला या जब भी आपको वो टेस्ट पसंद आया, आप तुरंत वो तारीफ करेंगे ना, तो आपके मम्मी को भी अंदर से एक फीलिंग आता है कि हाँ मैं और अच्छा बना के इन सबको खिलाऊं। तो उससे वो फैमिली का माहौल पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है। पापा आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, पापा आप कितने अच्छे हैं। जब आप ऐसी तारीफ करते हैं एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स की, तो वो पेरेंट्स को काफी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज समझ लीजिए, आपने क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम करना बंद कर दिया और अब आपने क्या करना शुरू किया अपने फैमिली मेंबर्स के साथ? अप्रिशिएट फैमिली मेंबर्स, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू किया है। और उससे आप देखेंगे कि आपका परिवार 2 दिनों के अंदर नहीं, 1 दिन में आपको वो हैप्पीनेस फील करवाएगा। मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, मेरी ये जो बातें हैं, जो आज मैं आपको गोल्डन पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो केवल सुनने के लिए नहीं है। इस पर जब आप एक्शंस लेंगे तब आपको इस पर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक्शंस आप सभी को लेनी है, राइट? सो आज से हमें करना है अप्रिशिएट फैमिली मेंबर्स। मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, आई विल अप्रिशिएट माय फैमिली मेंबर्स। आई विल अप्रिशिएट माय फैमिली मेंबर्स। कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। ओके, आई होप आप सभी लोग लिख चुके हैं। अब ये 2 पॉइंट्स अभी तक हम जान चुके हैं हमारे हैप्पी फैमिली के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, एंड दैट इज 20 मिनट्स क्वालिटी टाइम इन अ डे। अगर आप अपने परिवार को सही में हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं तो 20 मिनट का क्वालिटी टाइम एक दिन में निकालना, साथ में बैठ के बातें करना बहुत ही जरूरी है। वैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर एक परिवार साथ में लंच या डिनर लेता है कोई एक ही समय पर, तो उससे परिवार एक दूसरे की नजदीक आता है। ऐसा क्यों था दोस्तों? क्योंकि उस समय पर जब आप साथ में बैठते थे, हम बातें करते थे, एक दूसरे से बातें जानते थे, उसका दिन आज का कैसा रहा, उसने आज क्या नई बातें जानी, क्या नया उसके साथ हुआ। जब हम वो बातें एक दूसरे से शेयर करते थे तो एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव्स हमें पता रहते थे। लेकिन दोस्तों, आजकल के सिनारियो तो ऐसा हो चुका है कि मैंने देखा है, नॉर्मली लोग जब डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठते हैं या साथ में लंच या डिनर ले रहे होते हैं, तो उनकी बातें होती है, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, अरे रोटी कितनी खराब है, कितनी घटिया है, थोड़ी अच्छी रोटी बनाओ, या बेटा वो राइस मेरे को दे दो। अगर यही बातें करनी है तो कोई मतलब नहीं है। कभी भी वो 20 मिनट्स का क्वालिटी टाइम आप लंच पे नहीं बिता रहे हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब आप इवन लंच भी ले रहे हैं तो अच्छी बातें, आपका पूरा दिन कैसे रहा उसके ऊपर बातें की जाए, ना कि फूड के ऊपर। इवन मैं तो जरूर कहता हूं कि काफी फैमिलीज में मैंने देखा है, वो फैमिली डिनर चल रहा है या लंच चल रहा है, कोई बिजी है वो टीवी में, वो टीवी देख रहा है, कोई अपने मोबाइल में बिजी है और निवाला खा रहा है, और बच्चे भी आजकल अपने मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो ये आपका क्वालिटी टाइम नहीं है। तो ऐसे आप साथ में बैठ के खाना भी खा लेंगे तो परिवार कोई नजदीक नहीं आने वाला, नहीं आप खुश होने वाले, राइट? ये कहा जाता था कि भाई साथ में खाना खाने से परिवार एकजुट होता है, नजदीक आता है, एक दूसरे को समझ पाता है। लेकिन कब? जब मोबाइल ना हो, जब नेगेटिव टॉक्स ना हो, जब टीवी ना हो और हम अपने शेयरिंग एक दूसरे के साथ करें।
अगर आपके फादर का जॉब या बिजनेस ऐसा है जहां पर आप साथ में खाना नहीं खा सकते, सबके टाइमिंग्स मैच नहीं होते आज के समय में, तो आप एक काम कर सकते हैं, दिन में कभी भी 20 मिनट का टाइम निकालिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, आप ब्रदर सिस्टर जितने भी है, 2 ब्रदर या 1 ब्रदर 1 सिस्टर, या जो भी आपका मतलब फैमिली है, आप शांति से कहीं पर बैठिए। जैसे आप बालकनी में बैठ सकते हैं, आप घर के सोफा में बैठ सकते हैं, घर की छत पर बैठ सकते हैं, घर के बाहर कहीं गार्डन है, आप वहां पर बैठ सकते हैं। 20 मिनट बैठिए, आपका दिन कैसा गया, आपके बच्चे का दिन कैसा गया, आपकी वाइफ का दिन कैसा गया, उन्होंने आज क्या किया, क्या खराब हुआ, जो भी है, बस 20 मिनट बातें एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, राइट। जब आप एक दूसरे के साथ वो बातें शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक एक दूसरे के प्रति वो लगाव आना शुरू होगा, एक दूसरे को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है जो अभी हमने जाना, एंड दैट इज 20 मिनट्स क्वालिटी टाइम इन अ डे। और मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आज एक सर्वे ये हमें बताता है कि आज नॉर्मली एक फैमिली 15 मिनट से ज्यादा का टाइम साथ में नहीं बिता रहा है, लेकिन आज का एक इंसान 3 घंटे दिन के मोबाइल को जरूर दे रहा है। आप सोचिए, हमारे पास 3 घंटा एक मोबाइल फोन को देने के लिए है, लेकिन 20 मिनट हमारे परिवार को देने के लिए नहीं है। तो कैसे हैप्पी फैमिली बन पाएगा? अगर आप चाहते हैं आपके परिवार को हैप्पी फैमिली बनाना, तो यस, 20 मिनट्स का क्वालिटी टाइम दीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, एक दूसरे से कोई जोक सुन सकते हैं, कोई स्टोरी सुनिए, उन्होंने उनके दिन में क्या किया, बस वो 20 मिनट्स का क्वालिटी टाइम विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बातें करके कीजिए, और देखिए क्या चमत्कार होता है आपके परिवार में। तो ये था हमारा तीसरा गोल्डन पॉइंट्स हैप्पी फैमिली बनाने का। आइए आगे बढ़ते हैं। 4th गोल्डन पॉइंट है, एंड दैट इज ओपन कम्युनिकेशन। जब भी आपके फैमिली में आप कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, तो वो हमेशा ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी कि एक दूसरे के साथ जब आप कम्युनिकेट करें तो बिना कोई डर या संकोच आप एक दूसरे से बातें शेयर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे का रिजल्ट कम आता है तो वो तुरंत आपको आके बताना चाहिए कि पापा मेरा रिजल्ट कम आया है। या फिर अगर बच्चे का कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो वो भी आपके पास आके तुरंत वो शेयर करना चाहिए, उसे वो डर नहीं लगना चाहिए। अगर घर में आप बहुत एज अ पेरेंट स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो वो आपसे जरूर डरेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे के साथ वो जनरेशन गैप ना बढ़े, आपके बच्चे आपसे बातें ना छिपाए, वो झूठ बोलना शुरू ना करे, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन करना है। यानी कि बच्चा जब भी कोई बातें बोलता है या वो अपने जीवन में कुछ भी आपको बताता है, तो आपको उसे सुनना है, कोई रिएक्शन देना ही नहीं है, कोई जजमेंट देना ही नहीं है, तब जाके आप ओपन कम्युनिकेट कर पाते हो। तो ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए आपके अंदर एज अ पेरेंट 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज आपको नॉन जजमेंटल बनना पड़ेगा। यानी कि जब बच्चा बातें बता रहा है उस समय पे आप कोई जजमेंट आप नहीं दोगे और आप नॉन रिएक्टिव बन जाएंगे। अगर वो आपको गुस्सा आए ऐसी बात भी बोल रहा है तो आप कोई रिएक्शन उस टाइम पे नहीं दोगे, बस उसे सुनोगे और एक स्माइल करोगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आपने गुस्सा किया तो वो बच्चा दूसरी बार आपके पास सच बोलने के लिए कभी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं जरूर कहना चाहता हूं, एक बार हुआ कुछ ऐसा, एक बच्चा, छोटा बच्चा था, पड़ोस के घर खेलने गया और वहां से एक गेंद लेके आया अपने घर, और पापा ने जब देखा कि ये गेंद तो हमारे घर में नहीं थी, ये कहां से आई, अपने बच्चे से पूछा, बेटा ये गेंद आप कहां से लेके आए? वो बच्चा बोलता है, पापा वो मैं खेल रहा था तो बाजू वाले अंकल के घर से लेके आया। तो नॉर्मली तो इसे हम आजकल के जमाने में उसे चोरी कहते हैं। तो उसके पापा को उस समय बस स्माइल करना है और एक हाई फाइव कर देना है कि वाह तुमने बहुत ही अच्छा किया, उसको खुश किया। और 2-3 दिन के बाद वो एक 10 या 12 बॉल का जो पैकेट आता है, ऐसा एक पैकेट लेके आना है और अपने बच्चे को देना है, बेटा आपको ये गेंद से खेलना बहुत पसंद है, ये लीजिए मैं आपके लिए 12 गेंद का एक बॉक्स लेके आया हूं, इससे आप खेलो। और वो गेंद जो आप वो अंकल के घर से लेके आए थे,
चलो हम उन्हें वापस दे के आते हैं, उसके हाथों से वो गेंद वापस दिलवानी है और फिर कहवाना है कि मेरा बच्चे को खेलना था, आपके घर से गेंद लेके आया था, हम उसको वापस लौटाने आए हैं। नॉर्मल पेरेंट क्या गलती करता है, उस समय पर तुरंत गुस्सा करता है, तू बाजू वाले के घर से चोरी करके लाया, ये वो, और उससे वो हैप्पीनेस आपके परिवार का चले जाता है। लेकिन जब आप नॉन जजमेंटल हो जाते हैं, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, आप देखेंगे कि आपका वो ओपन कम्युनिकेशन, अब बच्चा दूसरी बार भी ऐसा कुछ कांड करेगा तो वो आपको आके जरूर बताएगा कि पापा मैंने ऐसा किया है। और बहुत ही जरूरी है आज के समय में कि बच्चा आपसे बातें ना छिपाए, क्योंकि एज अ पेरेंटिंग कोच मैं काफी सारे पेरेंट्स को काउंसलिंग देता हूं, तब पेरेंट्स आकर कहते सर हमारा बच्चा हमें कुछ कहता ही नहीं है। क्यों कहेगा? क्योंकि आपने तभी जजमेंटल डिसीजंस उसके ऊपर पास किए हैं, आपने क्लोज कम्युनिकेशन किया है, कभी आपने उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन नहीं किया है। तो जितना जल्दी हो सके अपने परिवार के साथ ओपन कम्युनिकेशन करना शुरू कीजिए। अगर बच्चा कोई भी बड़े से बड़ी तकलीफ में भी फंस जाए तो वो अपने दोस्त के पास जाने से पहले उसे आपके पास आने का अंदर से वो एक इंस्पिरेशन मिले, ऐसा माहौल आपको खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक हिटलर बनने वाले हैं तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होने वाला। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो हमेशा आपके फैमिली में जो भी कम्युनिकेशन हो वो हमेशा ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5th सीक्रेट गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज आप कितने भी रिच हो जाओ, आप कितना अपने काम में फोकस हो, लेकिन इस नियम को हमेशा याद रखिएगा, एंड दैट इज डोंट मिस इंपॉर्टेंट डेज। यानी कि जब आपके फैमिली में फेस्टिवल्स आते हैं, बर्थडे के सेलिब्रेशंस आते हैं, एनिवर्सरी है आपकी, तो मैंने काफी बार देखा है लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो छोटे छोटी खुशियां को वो दूर करना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हमारे फैमिली का हमारी लाइफ का एक अल्टीमेट गोल है, हमें हैप्पी फैमिली चाहिए। और अगर आपको हैप्पी फैमिली चाहिए तो जितने भी फेस्टिवल्स है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। आपके बच्चों का बर्थडे आ रहा है, वाइफ का बर्थडे आ रहा है, तो आप उसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि आप वहां पर होंगे, आपकी मौजूदगी जो है वो सबसे बड़ा तोहफा है आपके बच्चों के लिए। आप उनके लिए कैसा भी बड़ा महंगा गिफ्ट देंगे और आप नहीं होंगे तो वो गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप होंगे और वो अगर आप गिफ्ट देते हैं तब वो वैल्यू बढ़ जाती है। इवन गिफ्ट नहीं भी देंगे लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो हमेशा जो भी फेस्टिवल्स या इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको अपने फैमिली के साथ रहना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज, मान लीजिए कि आपका बच्चा उनकी स्कूल के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है और स्टेज के ऊपर वो परफॉर्म करने जा रहा है। जब वो परफॉर्म कर रहा है, वो इतना अच्छा प्रैक्टिस किया और उतना अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है, लोग क्लैपिंग्स कर रहे हैं, लोग उसे देख रहे हैं, वो लोगों को देख रहा है, लेकिन उसके अंदर वो खुशी तब तक नहीं आता है जब तक वो ऑडियंस में अपने पेरेंट्स को क्लैप करता हुआ या स्माइल करता हुआ ना देखे। जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को देख लेता है वो खुशी से भर जाता है। लेकिन जरा सोचिए, आपके बच्चे को वो अवार्ड मिल जाए, नंबर 1 भी आ जाए, लेकिन वो ऑडियंस में वो अपने पेरेंट्स को ना देखे, तो क्या वो बच्चा खुश हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे पेरेंट्स वहां पर मौजूद हो। तो ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट डेज हो, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डेज जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, ग्रैंडफादर का बर्थडे या एनिवर्सरी, फेस्टिवल्स कोई है, तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि आप अपना पूरे परिवार के साथ वो फेस्टिवल, वो सेलिब्रेशन को एंजॉय करें, वो इंपॉर्टेंट डेज को एंजॉय करें। वो आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट मिस इंपॉर्टेंट डेज। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6th सीक्रेट की ओर, एंड दैट इज हेल्प टू फैमिली मेंबर्स। दोस्तों, हर एक इंसान अपने रोल बहुत अच्छे से निभाता है। पापा पैसे कमाते हैं, शायद मम्मी हाउसवाइफ है तो घर का काम काफी अच्छे से संभालते हैं, बच्चों का रोल है उनको अच्छे से पढ़ाई करना है, लाइफ में काफी कुछ सीखना है। लेकिन अगर पूरा फैमिली मेंबर अगर अपने पेरेंट्स की थोड़ी हेल्प करे, यानी स्पेशली मम्मी की थोड़ी हेल्प करे,
तो वो फैमिली एक अलग लेवल की खुशियां को एक्सपीरियंस करता है। जैसे अगर बच्चे छोटे हैं तो मेरा ऐसा मानना है उसको घर के काम आने चाहिए, क्योंकि लाइफ में कब कौन सा मोड आता है किसी को नहीं पता। तो आपके बच्चे को थोड़ा सब्जी को कैसे वॉश करना, क्लीन करना ये सिखाना जरूरी है। क्लोथ्स, कपड़ों को कैसे फोल्ड करना, अच्छे से अलमारी में रखना, छोटी छोटी बातें सिखाना भी जरूरी है। और मैं आपको एज ए स्टूडेंट, अगर आप ये ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपको कहना चाहूंगा कि आप खुद छोटे छोटे कामों में अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी की मदद कीजिए। जब आप अपने अपनी मम्मी की मदद करते हैं तो उनके चेहरे पर एक बढ़िया सी स्माइल आती है, एक बढ़िया सी खुशी आती है। वो हो सकता है आपने पानी का बोतल पिया तो वो पानी का बोतल वापस पानी थोड़ा डाल के उसको फ्रिज में रख दिया। एटलीस्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं, मम्मी कुछ वेजिटेबल कट कर रहे हैं तो आप उसको वॉश कर सकते हैं, वो उसके छिलके जो है आप उसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। वो जो छोटी छोटी हेल्प है आपके मम्मी का कुछ टाइम बचा सकती है और उनको खुशी भी दे सकती है। मैं अपनी लाइफ में बात करूं तो मैंने खुद, जब मैं छोटा था तो अपनी मदर का बहुत मैंने हेल्प किया हुआ है। हो सकता है वो बर्तन साफ करना हो सकता है, या हो सकता है वो क्लोथ्स को फोल्ड करना हो सकता है। जब ये काम करते हैं तो एज अ पेरेंट, एज अ मदर, वो जो पूरा लोड उनके ऊपर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और वो सीखा हुआ है तो हमें अपनी लाइफ में भी फायदा है, क्योंकि जब हम कभी अकेले हैं तो वो काम हम भी तो कर सकते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इवन रोटी बनाना भी सिखाया था और मैं आज भी काफी अच्छी रोटी बना लेता हूँ। तो ये सारी बातें आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, और बच्चे ये सारी एक्टिविटी आपको भी करनी है। क्यों? क्योंकि उससे आपके मदर को हैप्पीनेस मिल सकता है। तो इवन एज अ चाइल्ड आप अपने मदर की हेल्प कर सकते हैं, एज अ हस्बैंड भी आप अपने वाइफ की जरूर हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोई सब्जी है तो उसको अच्छे से उसमें से कुछ दाने निकालने हैं, या कोई भी कटिंग करना है और आपको थोड़ा बहुत आता है, आप उनकी जरूर हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज एक दूसरे की जब हेल्प करते हैं तो और प्योर कनेक्शंस और नजदीकियां हम फील करते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव हम फील करते हैं, और एक अंदरूनी खुशी हर एक इंसान को मिलती है। राइट? सो हेल्प टू फैमिली मेंबर्स, दैट्स आवर 6th सीक्रेट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं 7th गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज हैंडलिंग फेलियर्स। दोस्तों, जिंदगी में फेल कौन नहीं होता? हम सब फेल होते हैं। राइट? हम सब सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन फेल होना लाजमी है। हर एक इंसान फेल हो सकता है। तो जब आपका बच्चा भी कोई बुरा रिजल्ट लेके आए या लाइफ में फेलियर लेके आए और आपको दिखता है कि वो नाराज हो चुका है, तो उस समय पर आप कैसा उस पर बिहेव करते हैं ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मान लीजिए आपका बच्चा, उसका रिजल्ट खराब आता है, निराश है, आपसे बातें नहीं कर रहा है, आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा है, तो आपको सामने से जाना है और उसे डांटने की बजाय उसके साथ बैठना है, उसको हाई फाई देना है। हाय बेटा, कैसे हो? एंड देखा आपका रिजल्ट कम है, और उस समय पर आपको अपना स्टोरी उसके साथ शेयर करना है। जैसे कि बेटा, मैं भी आपकी तरह छोटा था और मेरा भी एक बार ऐसा ही, मेरा साइंस में रिजल्ट बहुत कम आया था, मैं भी आपकी तरह नाराज हो गया था। और तब मेरे दादा यानी आपके दादा यानी मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा था कि बेटा, आपको इस बार रिजल्ट कम आया है, आप मेहनत करो, आपको रिजल्ट और मिलेगा। तो बेटा, मैंने मेहनत किया और 1 साल मुझे लगा, लेकिन 1 साल के बाद मैंने सबसे हाईएस्ट स्कोर वो सब्जेक्ट में किया था। तो आप भी बेटा नाराज मत हो, आप भी चाहो तो आप इसमें मेहनत करके आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बच्चे को जब आप इस तरह से वो मोटिवेट करेंगे, तो उसको अपनी स्टोरी सुनाएंगे कि मैं भी तुम्हारे जैसा था, तब मैं ऐसा हुआ मेरे साथ और अब मैं यहां तक पहुंचा, तो वो बच्चा अपने आप को आपके साथ जोड़ना शुरू करता है और उसको वो इंस्पिरेशन मिलता है, उसको वो मोटिवेशन मिलता है। एक पेरेंट्स को अपना बच्चा जब भी डल फील करता है, नेगेटिव फील करता है, या कोई भी उसकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, वो कुछ करना चाहता है और वो सफलता नहीं पाता, इट्स नॉट अबाउट ओनली एजुकेशन। मानो वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है, वो कुछ सीखना चाहता है और वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको इंस्पायर कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। उसमें खामियां या गलतियां नहीं निकालनी है। हाँ, आपको दिखता है कि इसके अंदर ये गलती है, तो उसको भी कुछ ऐसे आप अपनी स्टोरीज के साथ जोड़िए और उसे शेयर कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपसे और जुड़ते जाएंगे, आपसे नजदीक रहेंगे। जब लाइफ में उसको प्रॉब्लम आएगा तो उसको पता है मुझे मेरे पापा के पास जाना है या मम्मी के पास जाना है, ताकि मुझे वो सॉल्यूशन दे सकते हैं, राइट। सो जब भी बच्चा फेल होता है, हमें उनको एक सही रास्ता दिखाना है, मोटिवेट करना है, अपनी स्टोरी सुनानी है। अगर आपको अपनी स्टोरी नहीं मिले तो उस फील्ड में जो सक्सेसफुल हुआ है, आप उनकी स्टोरी भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि बच्चे उस फेलियर को हजम कर सके, डाइजेस्ट कर सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक हमने देखा था कि भाई 20 साल के बाद लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते थे। आजकल यंगस्टर्स के अंदर भी हमने काफी बार देखा है कि वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। एक निराशा, 21st सेंचुरी का डिप्रेशन, ये सबसे बड़ा मेंटल बीमारी है। और उस बीमारी में से बाहर अगर आपका बच्चा नहीं फंसे, आप चाहते हैं, तो यस, बच्चों को हैंडलिंग करना, फेलियर्स में से बाहर लाने के लिए वो आपका रोल है। ठीक है, कैसे करना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां गोल्डन पॉइंट है, एंड दैट इज पॉजिटिव टॉक। अगर आप अपने परिवार को हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं तो कैसी बातें होनी चाहिए? आंसर बहुत ही सिंपल है, हमेशा बातें पॉजिटिव ही होनी चाहिए। नॉर्मली जब लोग साथ में मिलते हैं तो कैसी बातें करते हैं? पॉजिटिव भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं। और कुछ ऐसी नेगेटिव बातें हो जाती है जो हमारे कम्युनिकेशन को और नेगेटिव बनाती जाती है, और उसका एंड रिजल्ट बहुत नेगेटिव आ जाता है। हमेशा जब आप अपने फैमिली से बातें करते हैं, हमेशा पॉजिटिव टॉक ही करनी है। फैमिली मेंबर में ये नियम बना दीजिए, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो, हमें बस अच्छी बातों की ही बातें करनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जब हम किसी के यहाँ शादी में जाते हैं और वहां पर शादी से आकर वापस घर आ रहे होते, तो नॉर्मली हम बातें करते हैं। तो कुछ फैमिली में मैंने देखा है ऐसी बातें होती है कि हाँ वो फूड अच्छा था, वो फूड अच्छा था। और कुछ लोगों को मैंने देखा है बस उनको उसमें गलतियां और खामियां ही निकालनी है। वो फूड अच्छा नहीं था, उसमें तेल ज्यादा था, उसमें वो ऑयल बहुत ज्यादा डाल दिया था, उसमें तो वो टेस्टी नहीं था। वो नेगेटिव बातें वो नहीं करनी है। फैमिली में एक आदत बना लो कि जब भी बात करेंगे, जो भी पॉजिटिव बात होगी उसकी हम बात करेंगे। अगर आप कोई मैरिज फंक्शन से आए, पूछो बच्चों से, बेटा ये फंक्शन में आपको अच्छा क्या लगा? वो अंकल का बिहेवियर अच्छा था, उनका बिहेवियर अच्छा था, ये खाना अच्छा था, दैट्स फाइन। बुरा क्या था? बुरा हर जगह होगा, लेकिन वो बुराई पर फोकस नहीं करना है। हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए? पॉजिटिविटी की ओर। मान लीजिए आप कोई फिल्म देख के आए, पॉजिटिव क्या लगा? मान लीजिए आप कोई इंसान से मिले, बेटा इस अंकल में पॉजिटिव क्या लगा? या फिर आप अपने घर पे है, बेटा आज आपके साथ क्या अच्छी बातें हुई? एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट जब आप इस तरह से पॉजिटिव बातें करते हैं तो आपके फैमिली का माहौल पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है। और वो पॉजिटिव माहौल आपको आपके जीवन को पॉजिटिव बनाए रखने में, हैप्पी बनाए रखने में काफी मदद करता है। तो जब भी बातें होगी, फोकस हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर ही रहेगा। चाहे वो बच्चे हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर्स हो, कोई भी हो, हमारी टॉक पॉजिटिव हमें रखनी है अगर आप चाहते हैं आपका परिवार हैप्पी परिवार बने, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे 9th गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज फैमिली इंटरेस्ट फर्स्ट। दोस्तों ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है, एंड दैट इज, काफी बार लोग मुझे आते हैं और कहते हैं कि सर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैंने कहा वाओ दैट्स ग्रेट, और मैं उनको केवल एक ही टास्क करने के लिए कहता हूं जो काफी बार कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स को वो भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी घर में भिंडी की सब्जी बनती है तो हम क्या कहते हैं? मैं नहीं खाऊंगा। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, फैमिली इंटरेस्ट फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका फैमिली हैप्पी फैमिली बने, तो फैमिली का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट होना चाहिए। अगर आपके परिवार में मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स को भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है तो वो सब्जी आपको भी खानी चाहिए। क्या आप ये टास्क कर पाएंगे? सोचिए, आपको ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपको नहीं पसंद लेकिन आपके फैमिली में सबको पसंद है? और वो कोई भी हो सकता है, जैसे बच्चे को कोई सब्जी नहीं पसंद लेकिन सबको पसंद है, पापा को कोई सब्जी नहीं पसंद लेकिन वो सबको पसंद है। अगर आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखना है, फैमिली इंटरेस्ट फर्स्ट। हो सकता है एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, आपको
बीच पर जाना पसंद है, अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, या फिर आपको कोई टेम्पल्स देखना पसंद है, लेकिन आपके बच्चों को हिल स्टेशन पे जाना है, ट्रैकिंग करना है, तो फैमिली इंटरेस्ट फर्स्ट, वहां पर वो आपको खुशी खुशी कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हो, क्योंकि आप अपने परिवार से प्यार कर सकते हो। और फैमिली का इंटरेस्ट, यस, बच्चों को पसंद है तो कभी कभी बच्चों के साथ वो ट्रैकिंग पे भी जाना है। जो भी फैमिली का इंटरेस्ट है, जब हम फर्स्ट रखते हैं तो हम एक दूसरे फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे की कदर ज्यादा होती है, और क्योंकि उनको भी पता है पापा को ट्रैकिंग नहीं पसंद, लेकिन हमारे लिए वो ट्रैकिंग करने आए। पापा को ये सब्जी नहीं पसंद, मेरे बच्चे को ये सब्जी नहीं पसंद, लेकिन मेरे लिए उसने खाया। तो वो जो अंदर पॉजिटिविटी सामने के लिए बढ़ रही है, वो कब आपको उसका रिटर्न में हैप्पीनेस देगी वो आपको नहीं पता है। वो लॉन्ग रूट में आपको काफी जबरदस्त हैप्पीनेस देने वाली है। तो हमेशा याद रखिएगा, फैमिली इंटरेस्ट फर्स्ट इफ यू वांट हैप्पी फैमिली, राइट। आगे बढ़ते हैं 10th गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज एक्सप्रेस लव। आपको पता भी है आपके बच्चे को आपने लास्ट में कब आई लव यू बोला था, आपके वाइफ को आपने कब लास्ट में आई लव यू बोला था, एज अ सन आपने कब अपने मम्मी पापा को आई लव माई पेरेंट्स, आई लव यू मदर, आई लव यू फादर कहा था। दोस्तों, एक इंसान को एक्सप्रेस जो इमोशंस करने की शक्ति मिली है वो सबसे ज्यादा मिली है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ह्यूमन बीइंग्स उसका सबसे कम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव इमोशंस को शेयर करने में। फॉर एग्जाम्पल, आज बच्चा जब छोटा है तो मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाता है तो वो लव एक्सप्रेस करना हम कम कर देते हैं। हम ये रीजन देते हैं कि सर हमारे बच्चे को, हमारे वाइफ को पता ही है कि मैं उनको कितना प्यार करता हूं या करती हूं, तो मैं क्यों उनको उसका इकरार करूं, वो एक्सप्रेस करूं। लेकिन याद रखिएगा, एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप नेगेटिव इमोशंस बहुत एक्सप्रेस करते हो लेकिन पॉजिटिव इमोशंस तो एक्सप्रेस ही नहीं करते। लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जांपल। जब खाना अच्छा नहीं बनता था तो हमारे चेहरे पे गुस्सा हो जाता था और हम चिल्ला के बोलते थे आज खाना अच्छा नहीं बना। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, आज खाना अच्छा नहीं बना है, लेकिन गुस्से का एक्सप्रेशन क्यों किया? क्योंकि आप नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। आप मानते हैं, अगर आप कहते हैं कि इमोशन एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है, तो फिर आपने गुस्से को तो एक्सप्रेस किया लेकिन प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक्सप्रेस द लव। बच्चों को हग देना, बच्चों को किस करना, फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे को हग देना। जब आप उनको वो हग देते हैं, वो प्यार भरी पप्पी एक दूसरे को देते हैं, तो वो प्यार फैमिली की हैप्पीनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। बट जब आप वो प्यार एक दूसरे के साथ बांटते ही नहीं है तो कैसे वो हैप्पीनेस मिलेगा? और फिर क्या होता है पता है आपको? जब बच्चे को माँ बाप से प्यार नहीं मिलता, वो आई लव यू सुनने को नहीं मिलता है, फिर वो बच्चा बाहर ढूंढना शुरू कर देता है। और आजकल न्यूज़पेपर में क्या आता है वो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे को इतना प्यार करें, एवरी डे उसको हम अगर आई लव यू कहे, तो जब आपका बच्चा 12th में स्कूल में जाएगा और कोई लड़का या लड़की उसको कहेगा आई लव यू, बोलेगा मेरा बाप मेरे को रोज बोलता है, तो उसको वो एक्स्ट्रा बाहर से प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको वो प्यार आपके फैमिली से उतना मिला हुआ रहेगा, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, जितना नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेस किया है अभी तक, आगे तो हम कम कर रहे हैं, उसको बंद ही करना है, लेकिन आज से हमें एक्सप्रेस करना है लव को, प्यार को, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार को हैप्पी फैमिली बनाना। तो मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एक्सप्रेस लव, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, मैं आशा रखता हूं आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है एक्सप्रेस लव और इस वीडियो को आपने लाइक किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं 11th सीक्रेट की ओर, 11th गोल्डन पॉइंट की ओर, जो आपके परिवार को हैप्पी फैमिली बना सकता है। और हमारा 11th गोल्डन पॉइंट है, एंड दैट इज
वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, एक लाइफ आपकी होती है जिसे मैं कहता हूं वर्क लाइफ, और दूसरा लाइफ आपका होता है फैमिली लाइफ। ये दोनों को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। लेट मी गिव ए स्मॉल एग्जांपल। होता क्या है, जब आप अपनी वर्क लाइफ यानी कि आपका जॉब या बिजनेस जो भी है, जब आप उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि कुछ लोगों को मैंने देखा है अपना ऑफिस का काम अपने घर पे लाते हैं, और जब आप घर पे वो काम कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, और फैमिली मेंबर्स आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। काफी बार वो काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप अपना स्ट्रेस उन पर डालते हैं, आप उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस का सारा टेंशन कहां लेके आए हैं? घर में लेके आए हैं। तो यहां पर क्या हुआ, वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ जो है वो इम्बैलेंस हो गया। काफी बार क्या होता है, हमारा फैमिली में किसी से झगड़ा हो गया, घर पे झगड़ा हो गया, अब वो जो झगड़ा हुआ उससे आपका दिमाग खराब हुआ, और अब आप ऑफिस गए, और अब आप ऑफिस के कलीग के साथ भी गुस्से से बात कर रहे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, घर का टेंशन आप कहां लेके गए? ऑफिस में लेके गए, और उससे होता क्या है कि वो आपका वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में इम्बैलेंस लाता है, और आपको कभी भी खुश रखने नहीं देता। और अगर आप खुश नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, आपका परिवार, आपका फैमिली कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही छोटा सा एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एंड दैट इज, जब भी आप ऑफिस से घर आते हैं तो घर के बाहर एक पेड़ ढूंढना है। आपको पेड़ के पास में जाना है, वहां पर खड़ा रहना है, और एक मेंटली इमेजिनेशन करना है कि आप अपने गले से एक बैग निकाल रहे हैं और वो पेड़ के ऊपर आप टांग देते हैं, वहां पर लटका देते हैं, और मेंटली इमेजिन करना है कि मेरा जितना भी ऑफिस का काम, टेंशन, स्ट्रेस है वो मैंने यहां पर लगा दिया। अब अंदर जब आप एंटर करेंगे घर के गेट के अंदर, तो अब आपकी कौन सी लाइफ शुरू हो जाएगी? फैमिली लाइफ। पूरा फैमिली लाइफ आपको अपनी जीनी है, अपने परिवार के साथ कोई वर्कलोड लेना नहीं है। और फिर जब आप वापस ऑफिस जाने के लिए निकले, गेट से बाहर निकले, अब एक और बैग आपको निकालना है कि जो फैमिली की जो चीजें है वो वहां पर लगा देनी है अगर कोई नेगेटिव है, और जो वो ऑफिस का लोड है वो ले लेना है और ऑफिस जाना है। तो इस तरह से होगा क्या कि इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि फैमिली की चीजें फैमिली लाइफ में जीनी है, वर्क लाइफ की चीजें हमें वर्क लाइफ में जीनी है। तो इस तरह से आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आई डैम श्योर कि आप अपना वर्कलोड फैमिली लाइफ के ऊपर डालेंगे, और वहां पर आपका स्ट्रेस आपके रिलेशंस को खराब करेगा, स्पाइल करते जाएगा। और या तो आपके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, अगर वो ऑफिस तक चले गए, आपका गुस्सा आपके कलीग्स के ऊपर बढ़ता गया, तो वहां पर भी रिलेशंस खराब होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, वर्क लाइफ बैलेंस करना, फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है अगर आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 12th गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज टीच योर चाइल्ड फैमिली हिस्ट्री, वैल्यूज एंड एथिक्स। क्या आपके बच्चे को पता है आपके फैमिली का हिस्ट्री क्या है? क्या आपके बच्चे को पता है कि आपके फैमिली के क्या वैल्यूज है, क्या एथिक्स है जिसके ऊपर आपका पूरा परिवार चलते आया है? फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप जो समाज से, जो कल्चर से बिलोंग करते हैं, और जो कल्चर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में वो संस्कार आगे भी जाए, तो वो संस्कार आपके बच्चे में तभी आगे बढ़ेंगे जब आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके वैल्यूज, आपके एथिक्स आपके बच्चे को पता होंगे। क्या आपके बच्चों को पता है कि आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, वो कैसे अपना जीवन जीते थे, वो कैसे नियमों के साथ, कौन से वो उनके एथिक्स होते थे उनके जीवन में, जैसे इंटीग्रिटी हो सकता है, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, हेल्पिंग अदर्स, एक्सेलेंस इन अवर वर्क, लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। ऐसे वो कौन से वो एथिक्स है, कौन से वो वैल्यूज है जिसके दम पे हमारे फैमिली मेंबर्स ने, हमारे पूरे फैमिली की हिस्ट्री हमारी जिनसे जुड़ी है और जिससे आपके फैमिली ने प्रोग्रेस किया है। ये सारी चीजें बच्चों को बताना बहुत ही जरूरी है। आजकल के पेरेंट्स के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो अपने दादा परदादा की जो 7 पीढ़ी है
उनकी भी इंफॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर नहीं करते हैं, और उसके काफ़ी सारे जब वो शेयरिंग नहीं होता है तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए वो आपको एज अ पेरेंट कभी नहीं मिल पाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे ऐसे फैमिली में देखा है जो फैमिली अपने बच्चे को अपनी अपनी फैमिली हिस्ट्रीज, इथिक्स और वैल्यूज पढ़ाते हैं, बचपन से बताते हैं, वो बच्चे भी जब बड़े होते जाते हैं तो वो इथिक्स और वैल्यूज और वो हिस्ट्री को रिपीट करना चाहते हैं, वो इथिक्स और वैल्यूज के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो भी आपके लाइफ में आपकी फैमिली के पॉजिटिव इथिक्स और वैल्यूज है वो आपको जरूर बताने चाहिए। जैसे मैंने जब छोटा था तब से जानते आया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स हमें बताया करते थे कि हमारे दादा परदादा ऐसे थे, एक दूसरे की मदद करते थे। अब देखिए, जब मुझे पता चला कि हमारे फैमिली के ये एथिक्स वैल्यूज में है कि हम लोगों की मदद करते हैं, तो मैं आज ये फ्री ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर रहा हूं। द रीजन इज वेरी सिंपल, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, तो वो एथिक्स पे मैं चलना शुरू कर दिया। मैंने देखा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की जो अपने काम खुद करते थे, तो ये एथिक्स पर मैं चलना शुरू कर दिया कि भाई हाँ, अपने काम खुद करने हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेबल हो नहीं जाना है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को मैंने देखा था कि जब तक वो अपने जीवन को जिए, अपने हर एक काम खुद किए, किसी को सहारा बनने का भी मौका नहीं दिया था, और इतने हद तक कि वो जिंदगी के अपने लास्ट डे तक एक्टिव रहे थे। आलसी होके बैठ नहीं गए थे, आराम नहीं करते थे। मतलब कि हमें कर्म करते रहना है, तो लाइफ में कर्म करते रहना बहुत ही जरूरी है। तो जब आप अपने बच्चे से ऐसी बातें शेयर करते रहेंगे और ऐसे इथिक्स उनके साथ बताते रहेंगे कि बेटा हमने आज तक पैसा इस तरह से कमाया है, आपको भी इस तरह से कमाना चाहिए, तो वो बच्चे को बताना भी नहीं पड़ता कि आपको ऐसे कमाना है, हमने ऐसे ऐसे काम करके ही पैसे कमाया है, किसी का अनीति का पैसा हमने कभी छुआ नहीं है। तो जब बच्चे ये बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो भी अपनी लाइफ में वो रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बच्चे को अपनी फैमिली की हिस्ट्री, उनके वैल्यूज और एथिक्स को तो समझाना ही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हैप्पी फैमिली बने। मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में लिखिए, फैमिली हिस्ट्री, वैल्यूज एंड एथिक्स सिखाना बहुत जरूरी है। आई होप आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 13th गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज बी टफ। दोस्तों, परिस्थितियां अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। जब आपके फैमिली में कोई बुरी परिस्थिति का सामना करने का मौका मिले या ऐसी कोई बुरी परिस्थिति आए, तो आपके फैमिली में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो बन जाए बी टफ, मतलब मजबूत हो जाए, कि पूरा फैमिली उसके पास जाए तो उसके पास उस सिचुएशन में से बाहर निकालने का रास्ता हो। बुरी परिस्थिति हो सकता है हेल्थ के रिलेटेड आ सकती है, फाइनेंशियली आ सकती है कि आपका फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में हो और सबको चिंता हो कि क्या करेंगे, लेकिन उस समय पर आप कहने चाहिए मैं हूं ना, मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल कर आऊंगा। आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मान लीजिए आपके फैमिली में किसी का हेल्थ खराब हो गया, पूरा फैमिली डाउन है, अरे यार क्या होगा हमारे ये फैमिली मेंबर का, लेकिन उस समय पर आपको विश्वास रखना है कि आपको वो टफ हो जाना है, वो टफनेस आपके अंदर होना चाहिए, और सबको आपको हिम्मत देनी है कि कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा और हम उनको रिकवर करके लेके आएंगे। एक फैमिली में ऐसा टफ मेंबर होना बहुत ही जरूरी है और वो आपको बनना है, राइट। सो ये हमारा 13th गोल्डन पॉइंट है, बी टफ। अगर आप चाहते हैं आपका परिवार हैप्पी फैमिली बने, एक इंसान को तो बनना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे 14th गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज बी अ रोल मॉडल। आपको एक ऐसे पेरेंट्स बनना है कि आपके बच्चे आपको रोल मॉडल माने, आपके जो फुटप्रिंट्स है उस पर चलना शुरू करे, आपको सुपर हीरो माने। और वो तभी मानेंगे कि जब आप आपके कर्म अच्छे करेंगे, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तब जाके आपका बच्चा आपको फॉलो करना शुरू करेगा। आपसे जब वो जुड़ा हुआ रहेगा तब जाके वो आपको रोल मॉडल मानेगा। ग्रैंड पेरेंट्स के जो संस्कार है, इथिक्स है, वैल्यूज है, जिस पर आप चलते हैं, आपका बच्चा आपके पीछे चलेगा।
और ऐसा हो सकता है कि लड़का है वो हस्बैंड को यानी पापा को रोल मॉडल मानता है, और लड़की जो है वो मम्मी को अपना रोल मॉडल मानती है और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जीना शुरू करती है। तो हमेशा जब आप एक रोल मॉडल बन सके वैसे एग्जाम्पल्स आपको सेट करने हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, मैंने जैसे आगे बताया, आप टफनेस के साथ होंगे, ओपन कम्युनिकेट करेंगे, तो बच्चा भी अब जब बड़ा हो रहा है तो वो आपसे सीख रहा है, आपको कॉपी कर रहा है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका बिहेवियर ऐसा हो कि बच्चे को भी लगे कि मैं अपने पापा या मम्मी के जैसा बनना चाहता हूं। तो वो ग्रेटनेस आप अपने अंदर लाएंगे तो वो बच्चों के अंदर आएगी। आपके फुटप्रिंट्स पर बच्चा अपने आप चलना शुरू करेगा। तो आपको अपने फैमिली में रोल मॉडल बनना है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब आगे बढ़ते हैं 15th गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज क्रिएट फैमिली कल्चर एंड रिचुअल्स। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में लोग डिसिप्लिन में रहे तो उसके लिए माहौल बनाना जरूरी है, और माहौल बनाने के लिए कुछ ऐसे नियम आपको लेकर आने हैं जो सबको फॉलो करने हैं। सबको यानी मम्मी पापा, दादा दादी, बच्चे, सबको। एक छोटा सा एग्जाम्पल, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुबह जल्दी उठे, लेट्स अज्यूम सुबह 6 बजे उठे, तो नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के लिए अलार्म सेट करते हैं कि बच्चे 6 बजे उठेंगे। लेकिन जब आप फैमिली कल्चर क्रिएट करते हैं, माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये नियम अब आपके घर में बनेगा कि सबको 6 बजे उठना है। मम्मी पापा को भी 6 बजे, दादा दादी को भी 6 बजे, और बच्चों को भी 6 बजे। हाँ, अगर सुबह उठने की बात है तो हम ग्रैंड पेरेंट्स को एक बार छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है नॉर्मली हर एक घरों में ग्रैंड पेरेंट्स जल्दी ही उठते हैं, तो सभी को 6 बजे उठना है। अब चाहे कोई भी माहौल बने, कैसा भी फीवर आ गया हो, कुछ भी हो, कहीं पे छुट्टी हो, वैकेशन हो, लेकिन ये रिचुअल्स अगर ये घर में रहना है तो 6 बजे उठना है, मतलब उठना है। सेम वे आप एक ऐसा रिचुअल बना सकते हैं कि भाई रात को 10 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे में फोन नहीं यूज करेगा। सबको फोन एक बॉक्स है उसके अंदर डाल देना है, या फिर चार्जिंग के लिए जो कॉमन हमारा एरिया होता है फैमिली में वहां पर रख देना है सबके फोन चार्जिंग में। तो ये पापा भी यूज नहीं करेंगे रात को 10 बजे के बाद, मम्मी भी नहीं और बच्चे भी नहीं। सबके लिए कुछ कॉमन रूल्स होंगे, जब आप वो क्रिएट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, आपके घर में एक माहौल बनना शुरू होगा और लोग उसको फॉलो करेंगे। जैसे आप एक रिचुअल बना सकते हैं कि आप फैमिली डिनर साथ में करेंगे या लंच साथ में करेंगे, जो आपको कन्वीनियंट हो आप सभी को। मेजोरिटी घर में हमने देखा है कि डिनर साथ में लिया जाता है। आपके घर में आपने नियम बनाया कि सब लोग डिनर साथ में लेंगे, तो रात के 8:30 को आपने साथ में डिनर लेने का प्लान किया। तो साथ में डिनर मतलब कि कैसा भी काम हो, कोई भी एग्जाम बच्चों की आ जाए या ट्यूशन हो, वो नहीं चलेगा। 8:30 पे डिनर पे सबको आना है। पापा को भी ऑफिस पे कितना भी काम हो, 8:30 डिनर के लिए आना है और सबको साथ मिलके वो डिनर करना है। अगर आप कुछ धार्मिक रिचुअल्स बनाना चाहते हैं तो यस, सबको पूजा प्रार्थना कंपलसरी करना है। तो एक वो टाइम होगा या कोई एक वो प्रोसेस होगा, कोई ऐसा आरती होगा जब सब साथ मिलके वो करेंगे। तो ऐसे आप रिचुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है? बहुत ही ज्यादा जरूरत है अगर आप अपने घर में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। आपको पता है, जब आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा लोग रास्ते पे थूकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, जहां पे एक ऐसा माहौल है, ऐसी साफ सफाई होती है, तो वहां पे इंसान को थूकने का मन भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा माहौल बना के रखा है, तो वहां पे इंसान रूल्स को ब्रेक नहीं करता है। जब आप अपने घर में आप खुद सुबह 6 बजे उठते होंगे तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैं 7 बजे उठूं, क्योंकि उसे भी पता है पापा भी उठते हैं। जब आप देखेंगे कि मेरे पापा मेरे बच्चे एवरीडे 8:30 को खाना खाने के लिए, डिनर के लिए आ जाता है, तो मुझे भी 8:30 को आ जाना है। जब बच्चा देखेगा कि मेरे पापा भी 10 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करते हैं, चार्जिंग में रख देते हैं, तो मुझे भी रख देना है। और उससे बच्चे मोबाइल से अपनी आइज को, उनका जो टाइम वेस्ट होता है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है रात को,
और उससे मोबाइल से होने वाले साइड इफेक्ट से बच सकता है, राइट। ऐसे काफी सारे फैमिली रिचुअल्स एंड कल्चर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, बट वो जो रूल्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे, सबको वो फॉलो करने ही करने रहेंगे, राइट। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप अपने फैमिली को हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 16th गोल्डन पॉइंट्स की ओर, एंड दैट इज प्ले विथ योर चाइल्ड। आपको पता है आप लास्ट में अपने बच्चे के साथ कब खेले थे? काफी बार कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, और मैं तो जरूर कहता हूं कि खेलिए दोस्तों, क्योंकि बच्चों के साथ आप जितना खेलेंगे आप बच्चे के माइंड को रीड कर पाएंगे, वो कैसा सोचता है, वो अटैकिंग है, वो डिफेंसिव कब खेलता है, वो आपको पता चलेगा। मजे की बात देखिए, जब आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ खेलते हैं तो आप एक दूसरे की और नजदीक आते हैं, आपको और ज्यादा खुशी मिलता है। अगर आपके फैमिली मेंबर में वो कोई चीटिंग करने वाला है तो आप भी उसे बता सकते हैं, बेटा चीटिंग नहीं करना है, सही तरीके से खेलना है, सही इथिक्स के साथ खेलना है, और एक दूसरे को आप इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों के साथ जब खेलने की बात आती है तो वो कोई भी प्रकार के गेम्स खेलने की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ मोबाइल गेम्स खेलें। नो, पबजी, लूडो या ऐसी कोई गेम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ऑफलाइन गेम्स जो ऑनलाइन या मोबाइल या टीवी से नहीं खेले जाते। वो हो सकता है क्रिकेट, बास्केटबॉल या स्केटिंग हो सकता है, आप टेनिस खेल सकते हैं, आप इवन चेस खेल सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जहां पर आपकी बच्चे के साथ होगी, आपका कम्युनिकेशन होगा, ऐसी गेम्स पूरे फैमिली को साथ मिलके तो खेलनी चाहिए। जितना आप खेलेंगे वो बच्चे और पेरेंट्स का जो रेपो है, वो कम्युनिकेशन है, वो और स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। वो जनरेशन गैप कभी आपके फैमिली में जगह नहीं ले पाएगा जब आप ये करते रहेंगे। सो अगर आप चाहते हैं आपका फैमिली हैप्पी फैमिली बने तो प्ले विथ योर चाइल्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे 17 गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज लो वॉल्यूम टॉक। अगर इस गोल्डन पॉइंट को आपने अपने फैमिली में अपना लिया तो आपका फैमिली हैप्पी फैमिली बनने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, इतना जबरदस्त ये पॉइंट है। आपके फैमिली में, जैसे हमने आगे समझा कल्चर बनाना है, तो वैसे ही आप एक कल्चर बनाइए कि आपके फैमिली में कोई भी इंसान हाई वॉल्यूम के साथ बात नहीं करेगा। जब भी हम बातें करेंगे तो हमेशा लो वॉल्यूम के साथ बात करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या हम एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमारी जो आवाज है वो हमारी ऊंची हो जाती है, और वो ऊंची आवाज यहां पर गुस्सा, नेगेटिव इमोशंस को जन्म देती है। लेकिन अगर आप अपने घर में एक नियम बना दे कि हम बातें फैमिली में लो वॉल्यूम में ही करेंगे, चाहे कितनी भी कंफ्लिक्ट हो, कितनी भी वो सिचुएशन हो, आर्ग्यूमेंट्स की कितना भी गुस्सा हो, आवाज हमेशा नीची करनी है। अपने घर में अगर आपने ये नियम अपना दिया, लो वॉल्यूम टॉक, आप देखेंगे कि आपके घर में जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो खड़े ही नहीं होंगे। छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स जब आप लो वॉल्यूम रखेंगे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है जब आपकी आवाज बढ़ती है एंगर बढ़ता है, लेकिन जब आपको कन्फ्लिक्ट्स है आप आवाज नीचे रखेंगे, गुस्सा आएगा ही नहीं, ऑटोमेटिक वो जो आपका सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आपका माइंड फिर सॉल्यूशन की ओर तो जाता ही नहीं है, फिर वो ईगो आ जाता है, राइट। सो लो वॉल्यूम टॉक, इस गोल्डन पॉइंट को आपके फैमिली में रूल्स बना दीजिए, कल्चर बना दीजिए कि इस घर में रहना है तो ऊंची आवाज में बातें नहीं करनी है, लो वॉल्यूम टॉक। वैसे मैं आपको जरूर बता दूं, एनएलपी करके एक साइंस है जिसे हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसमें कहा जाता है कि जो आप बोलते हैं, जो आपके वर्ड्स है, उसकी वैल्यू तो 6 to 7% ही है, यानी उससे ज्यादा वो शब्दों की कीमत नहीं है। लेकिन उस शब्द को आप कैसे बोलते हैं, द टोन ऑफ वॉइस, वो 38% काम करता है। और अगर वो हाई टोन में बोला गया तो सामने वाले को भी गुस्सा आएगा, इस महाशय को भी गुस्सा आएगा। लेकिन वो टोन ही लो रखेंगे, वॉल्यूम ही लो रखेंगे, तो सीधी सी बात है वो गुस्सा आपके फैमिली मेंबर्स को परेशान नहीं करेगा।
सो हमेशा याद रखिए, इस नियम को अपना लीजिए अपने फैमिली में, बता दीजिए सभी को इस घर में रहना है तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आवाज नहीं आनी चाहिए। कितना भी बुरी परिस्थिति हो, कितना भी गुस्सा है, वॉल्यूम नीचे, आवाज नीचे। ओके, ये था हमारा 17 गोल्डन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, 18th गोल्डन पॉइंट है हमारा हैप्पी फैमिली का, एंड दैट इज हैप्पी नेबर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हैप्पी फैमिली बने तो यस, आपके पड़ोसी भी हैप्पी होने बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं या कोई भी इमरजेंसी आता है तो दोस्त बाद में आते हैं, रिलेटिव्स बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले काम आता है। तो हमारे रिलेशंस, हमारे जो नेबर्स है, पड़ोसी है, उनके साथ अच्छे होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग कहते हैं सर वो हमारे पड़ोसी हमारी कास्ट के नहीं है, हमारा जैसा बोलते नहीं है, वो अच्छे इंसान नहीं है, हम उनके साथ नहीं रिलेशन रख सकते। नहीं फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने वो मुन्ना भाई का फिल्म देखा हो, वहां पर वो पड़ोसी थूक के चले जाता था, लेकिन एक स्माइल और पॉजिटिव इंटेंट, वो पड़ोसी भी सुधर गया था। आपका पड़ोसी कितना भी बुरा हो, वो सुधर सकता है। और अगर पड़ोसी के साथ आप कम्युनिकेट ही कम कर रहे हैं तो उनसे कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। घर पे कुछ अच्छा खाना बनाया है, कुछ अच्छा डिश बनाया है, आप उनके साथ वो शेयर कीजिए। जब आप पॉजिटिव चीजें करते हैं तो वो हैप्पी नेबर्स, आपकी हैप्पीली फैमिली को भी इम्पैक्ट करता है, इमरजेंसी में वो काम आता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने बड़े झगड़े कर लिए हैं अपने पड़ोसी के साथ तो जाइए उनसे माफी मांगिए, और अपनी अगर गलती है उसको एक्सेप्ट कीजिए, गलती नहीं है, माफी मांगिए, लेकिन वो नेबर से रिश्ते अच्छे बनाकर रखिए। क्योंकि अच्छे नेबर, अच्छे पड़ोसी होंगे तो हैप्पी फैमिली बनेगा। और पहले हम खुद अगर अच्छे पड़ोसी बनेंगे तो अच्छे पड़ोसी हमें सामने से मिल जाएंगे। हम भी तो किसी के पड़ोसी है, हमारा फैमिली भी तो किसी का पड़ोसी है, राइट। पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि लोग पूरे मोहल्ले को याद रखते थे, वो वहां रहते हैं, लोग नाम से एक दूसरे को बुलाते थे, सुबह सुबह में जय श्री कृष्ण करके विश करते थे। आजकल वो कल्चर गायब हो रहा है और हम चाहे तो वो कल्चर को अभी भी बचा सकते हैं। कौन रहता है पड़ोस में, जाइए देखिए, उनसे अच्छे रिश्ते रखिए, क्योंकि इमरजेंसी में याद रखिएगा पहले पड़ोसी ही काम आता है और वो ही हैप्पी फैमिली आपको बना के दे सकता है, राइट। सो ये था हमारा 18th गोल्डन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 19th गोल्डन पॉइंट की ओर, एंड दैट इज ईगो एंड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन में कोई कारण से ईगो आ जाता है और दोनों के बीच में अगर गुस्सा है, एक दूसरे से बनती नहीं है, तो आपको बताओ वो इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर भी पड़ती है और वो कभी भी हैप्पी फैमिली नहीं बनने देता। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर वो ईगो आ गया तो वो ईगो की वजह से दोस्तों आपका फैमिली कभी हैप्पी फैमिली नहीं बन पाएगा। तो ये जो ईगो है, लेट देम गो। एक प्योर रिलेशनशिप में आपके बीच में कभी भी ईगो ना आ जाए, उसका आपको ख्याल रखना है। और वो रखेंगे, वो ईगो को आप दूर करेंगे, तभी जाके वो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, और तभी वो बच्चे भी आपके साथ खुश रह पाएंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे को भी आप बोलो या ना बोलो, आपके वाइब्रेशंस, आपके ऑरा से भी पता चल जाता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है, और फिर उनके भी स्टडीज, उनके भी एकेडमिक्स, उनके भी करियर के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है, और ओवरऑल फिर आपके पूरे परिवार का जो एनवायरनमेंट है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत ही लवेबल रहे, बीच में कोई ईगो ना आए, उसका आपको ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हैप्पी फैमिली बने। तो ये था हमारा 19th गोल्डन पॉइंट हैप्पी फैमिली का। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का हमारा गोल्डन पॉइंट है, एंड दैट इज हैप्पी इन लॉस। हमारे जो सास ससुर है उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, हम उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर आप सास ससुर के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो सीधी बात है आपके बच्चे भी वो देख रहे हैं। अगर वो देखेंगे कि मेरे मम्मी या मेरे मम्मी पापा सास ससुर के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखते हैं, तो जब वो बड़े हो जाएंगे
तो वो आपका भी ख्याल नहीं रखेंगे दोस्तों। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब आप एक फैमिली की बात करते हैं तो सास ससुर को कैसे आप ख्याल रखते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जो वाइफ है उनको और जो सास है उनकी कभी बनती नहीं है। काफी फैमिलीज में मैंने देखा है कि बहुत ही झगड़े होते हैं या फिर देखते हैं कि जो ससुर है यानी बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स है बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, तो उनको बहुत ही प्रेम से लाड़ करते हैं, तो वो काफी बार मम्मी को पसंद नहीं आता है और कुछ नोकझोंक हो जाती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इन लॉज को काम ही है प्यार देना और हमारा काम है उनसे अच्छा बिहेव करना। काफी बार होता है कि सर मैं कितना इनके लिए काम करती हूँ, कितनी उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन कभी वो तारीफ के दो शब्द भी नहीं बोलते। याद रखिए वो बुजुर्ग है, उनके हेल्थ में कितने इश्यूज होंगे, तो वो हो सकता है उस वजह से आपको तारीफ ना करते हो, आपके अंदर खामियां निकालते हो, लेकिन आपका काम है सेवा करना। आप बस सेवा करते रहिए। उनकी जो गालियां है वो आपको अगर कोसते हैं तो उसे भी अपने ब्लेसिंग्स बना लीजिए। और अगर आप उनको ब्लेसिंग्स के रूप में लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपको इनडायरेक्ट रिटर्न्स फैमिली में, हैप्पी फैमिली के रूप में या कोई भी और रीजन से आपको वो मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हमारे सास ससुर अल्टीमेटली हमारे ही पेरेंट्स है और उनकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी है, और तभी जाके वो एक हैप्पी फैमिली बन सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, गिविंग एंड शेयरिंग लो। जितना आप शेयर करेंगे, आपको देना है, रिसीव नहीं करना है। सास ससुर को बस देना है अनकंडीशनली, कोई एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। वो हो सकता है अगर वाइफ है आपके, तो आपके सास ससुर, और इवन आप हस्बैंड है और आपके भी सास ससुर होंगे जो आपकी जो वाइफ है उनके मम्मी पापा है, तो दोनों साइड को मैनेज करना है गिविंग एंड शेयरिंग में। किसी की हेल्थ खराब है तो उनको अच्छी जगह पर ट्रीटमेंट दिलवाना है, या फिर कोई भी रीजन से उनको खुश रखना है, चाहे वो आपकी कदर करे ना करे, बस उनका ख्याल रखना है अनकंडीशनली। ओके, ये था हमारा नंबर 20 गोल्डन पॉइंट जो अभी हमने जाना, हैप्पी इन लॉज। और अब हम आखिरी 2 गोल्डन पॉइंट जानने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 21st गोल्डन पॉइंट हमारा है, एंड दैट इज फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी। आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है। जैसे किसी की वर्क होगी, किसी के लिए करियर होगी, लेकिन अगर आप एक हैप्पी फैमिली बनना चाहते हैं तो फैमिली फर्स्ट होना चाहिए कोई भी कार्य में। अल्टीमेटली हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी पैसा कमा रहे हैं या जो भी अच्छा करियर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम अपने फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम फैमिली फर्स्ट रखे हमारी कोई भी प्रायोरिटी में, चाहे कुछ भी हो जाए, फैमिली फर्स्ट होना चाहिए। दोस्तों, एक सर्वे हुआ था कि कौन सा वो कंट्री है जहां पर लोगों का फैमिली सबसे ज्यादा खुश है, हैप्पी फैमिली है, या फिर पूरा देश खुश है। तो पता चला कि इंडिया का रैंक 143 रैंक पर इंडिया आया था। और हम इतने पीछे थे क्योंकि हम सभी का प्रायोरिटी फैमिली होता ही नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों का प्रायोरिटी बन चुका है मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, या करियर, या जॉब, या बिजनेस, या मनी, बट फैमिली इज नॉट प्रायोरिटी। सो इस वजह से इंडिया 143 रैंक पर था। फिनलैंड करके एक कंट्री है जो नंबर 1 रैंक पर था, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज थे वो जो टॉप 10 में थे। तो वो लोग अपने फैमिलीज को काफी प्रायोरिटी देते हैं। आपने देखा होगा फॉरेन के कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज है और भी बहुत सारे कंट्रीज है, वो लोग मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और सैटरडे संडे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ हॉलीडेज पर जाते हैं, फैमिली के साथ नजदीक रहते हैं, तो उनकी खुशी का लेवल बढ़ता है और अल्टीमेटली फिर वो कंट्री का खुशी का लेवल बढ़ता है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें, तो फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। जब भी छुट्टी मिले, हमारे फैमिली के साथ आपको टाइम को सेलिब्रेट करना है। जो भी छोटे छोटे मौके मिले वहां पर फैमिली के साथ खुशियां मनानी है। ओके, तो फैमिली फर्स्ट होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी में, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप पैसा कमा रहे हैं वो फैमिली के लिए है। ओके, उसके बाद आखिरी हमारा गोल्डन पॉइंट अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, एंड दैट इज
सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज फॉर फैमिली। ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हैप्पी बने, हैप्पी फैमिली बने, तो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज, छोटे छोटे सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे सपने होंगे, कुछ ऐसी आपकी चाहत होगी जो आपको कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करने होंगे। जब वो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो आपको अंदरूनी खुशी मिलता है। वो अंदरूनी खुशी आपको तभी मिलेगा जब आप अपने परिवार से प्यार करते होंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं सेक्रीफाइस नहीं करने के लिए तैयार, इसका मतलब साफ हो गया कि आप अपने परिवार से प्यार नहीं करते। लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जांपल। आपका बच्चा रात को 8:30 या 9 बजे कहता है कि पापा मुझे वो कार्टून देखना है। उस समय आप कहते हैं नो, मुझे न्यूज चैनल देखना है, टीवी का रिमोट मुझे दो। कम ऑन, अगर आप एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं तो ये छोटा सेक्रीफाइस तो आप कर ही सकते थे। मेरा बच्चा खुश है तो वहां पे वो दुख नहीं होगा, खुशी होगा। यस और नो? यस। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 12th पास करता है और आप जहां पर रहते हैं वहां पर प्रॉपर कोई कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं है, तो आपका बच्चा कहता है पापा मुझे वो स्टेट में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा या आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए जाना पड़ेगा, तो आप उसे भेजते हैं स्टडी करने के लिए। जब आपका बच्चा आपके घर से बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो वो एक सेक्रीफाइस है, कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ नजदीक नहीं रह पाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज, वो सेक्रीफाइस आपको कुछ समय के बाद बड़ी हैप्पीनेस देता है। यस और नो? तो फैमिली में ऐसे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। आपका सपना था मुझे ये वाली कार लेनी है, लेकिन फैमिली मेंबर्स कहते नहीं ये वाली चाहिए, तो कुछ सेक्रीफाइस, कुछ कॉम्प्रोमाइज अपने फैमिली के लिए करने पड़ते हैं। वो सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फैमिली में विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, और विन विन सिचुएशन की जो खुशी मिलती है वो बहुत ही जबरदस्त होती है। आपकी फैमिली में जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि क्या आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और उससे खुशी मिल सकती है, आपको जरूर करनी चाहिए। वो हस्बैंड हो, वो वाइफ हो, इवन बच्चों को भी काफी बार कुछ सेक्रीफाइस करने का मौका मिले, कॉम्प्रोमाइज करने का मौका मिले, उनको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं ये हमेशा कहता हूं कि भारत देश को जब आजादी मिली तो कितने शहीदों ने अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज किया या सेक्रीफाइस किया, कितने परिवार ने उसे भुगता होगा, तब जाके आज भारत देश आजाद हुआ। मैं आपको भी वही कहना चाहता हूं, फैमिली में हैप्पीनेस चाहिए, छोटे छोटे सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहिए, ईगो मत लाइए। आप देखेंगे कि आपका परिवार हैप्पी फैमिली बनेगा। मैंने इस ट्रेनिंग में आपको कुछ 22 पॉइंट्स अभी तक मैं आपको शेयर कर चुका हूं। अगर उसे केवल सुनेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप इसे अपनाएं और अपने जीवन में अपनाइए। इसे अपनाने से आपको बहुत ही जबरदस्त फायदे मिलेंगे। ये कुछ 22 पॉइंट्स मैंने आपको शेयर इसीलिए किए थे कि आपका परिवार एक हैप्पी फैमिली बने, राइट? अब दोस्तों, आप ये चीजें अपना सके उसके लिए सबसे पहले ये टेलीग्राम आप ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, आपके फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप सर्च कीजिए हैप्पी फैमिली ट्रेनिंग, या फिर ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा हमारा हैप्पी फैमिली ट्रेनिंग चैनल का। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑप्शन होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आप ये सर्च करके भी आप हमारा चैनल ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप वो चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे, आपको वहां पर आज ये जो मैंने आपको 22 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं उसका एक एक्शन मैनुअल मिलेगा जो आप पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। इट्स टाइप ऑफ ई बुक, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप जरूर टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप हमारे से जुड़ जाइए। और फ्यूचर में भी हमारे कोई भी नई ट्रेनिंग्स आती है, कुछ अच्छी बातें, अच्छी वीडियोस में बनाता हूं, तो वो टेलीग्राम में भी मैं जरूर अपडेट करता हूं ताकि वो आपसे मिस ना हो जाए। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए आपके फोन में, और ये जो ग्रुप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और या तो आप हैप्पी फैमिली ट्रेनिंग सर्च करके भी आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं।
इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक फ्री गिफ्ट लेके आया हूं, और वो फ्री गिफ्ट क्या है? 1 रिकमेंडेड फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं चाहता हूं कि मेरा एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो ये YouTube पर अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूं कि आप वो अटेंड करें पूरे परिवार के साथ। यस, ये प्रोग्राम का नाम है स्मार्ट स्टूडेंट्स स्मार्ट पेरेंट्स। ये एक 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक्शन मैन्युअल के साथ। 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके बच्चे को सीखने को मिलेगा कैसे वो अपनी स्टडीज, अपने एकेडमिक्स में इंप्रूव कर सकते हैं। एक मेमोरी टेक्निक है जिससे वो अपनी मेमोरी की स्पीड बढ़ा सकते हैं, रीडिंग और राइटिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऐसा 3 दिन का मेरा प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है? स्मार्ट स्टूडेंट्स स्मार्ट पेरेंट्स की ट्रेनिंग है। तो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी कुछ खास चीजें मैंने इस प्रोग्राम में रखी हुई है जो आपको भी देखनी है। तो मम्मी पापा और बच्चे साथ मिलके ये ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। ये YouTube पे अवेलेबल है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर एक प्लेलिस्ट होगा स्मार्ट स्टूडेंट्स स्मार्ट पेरेंट्स का, उसमें 3 वीडियोस होंगे जो मेन वीडियोस है वो आपको देखने हैं, और वो 3 वीडियोस के देखकर आप काफी इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला सकते हैं। वो भी मैं बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूं, बिकॉज आपने ये ट्रेनिंग अटेंड किया है। तो अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियोस को देखना शुरू कीजिए। बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी पेरेंटिंग लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आपको लगा है कि ये गोल्डन पॉइंट से आप काफी इंप्रूव करेंगे तो और सीखते रहना जरूरी है, राइट? और वो फ्री में मैं आपको दे रहा हूं, एक हमारा फ्री प्रोग्राम। और अगर आपको वाकई में लगा है कि मेरा काम अच्छा है, तो हमारे 2 पेड प्रोग्राम्स है अलग अलग, एक है स्टूडेंट्स के लिए, एक है पेरेंट्स के लिए। स्टूडेंट के लिए कौन सा प्रोग्राम है? स्टूडेंट मास्टरी 40 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और पेरेंट्स के लिए कौन सा प्रोग्राम है? पेरेंटिंग मास्टरी 30 डेज ऑनलाइन कोर्स। इसमें 1000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से। अगर आप हमारा पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट abhijitworld.com को विजिट कर सकते हैं और वहां से ये कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। स्टूडेंट मास्टरी 40 दिनों का कोर्स है और पेरेंटिंग मास्टरी 30 डेज का कोर्स है दोस्तों। और वैसे मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, मैं पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग फील्ड में काम कर रहा हूं और 5 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स के द्वारा ट्रेनिंग दिया हुआ है, जिसके फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग्स मैंने बहुत कंडक्ट की हुई है। कभी मौका मिलेगा, कभी आपके स्कूल में आने का मौका मिलेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आने का मौका मिलेगा, मैं जरूर आऊंगा और हम लोग वहां पर ट्रेनिंग करेंगे। बहुत सारे इंडिया के अलग अलग सिटीज है, आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट, जहां पर हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं। और भी नए सिटीज में मैं प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूं, आप हमें जरूर इनवाइट कर सकते हैं। काफी सारे न्यूज चैनल में कभी आने का मुझे मौका मिला है। और मेरा बुक है, गुजराती बुक है, जो हमारे गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर है उनके हाथों के द्वारा मैंने लॉन्च किया हुआ है, जो आज गुजराती बेस्ट सेलर बन चुका है। और मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए अभिजीत सिंह जाडेजा। मेरा आपको एक पेज दिखेगा, आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आप तक मिलते रहे। मेरे कोई फ्री प्रोग्राम्स नए आएंगे, अपडेट्स यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। मेरे हर एक सोशल मीडिया पर कुछ अलग अलग एक्टिविटीज होती है, तो आप हमसे जुड़ के उसमें फायदा ले सकते हैं। और हाँ, YouTube चैनल को कंपलसरी आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बजाना है, और फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप फ्री कोर्सेज का भी फायदा ले सकते हैं। जुड़े रहेंगे, नए नए वीडियोस आपको मिलेंगे, नए नए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू YouTube हम आपको दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे प्रोग्राम्स को ऑफलाइन या ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप एक स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी या कॉरपोरेट प्रोग्राम भी अगर आप चाहते हैं, या कोई आपकी पहचान है, आप वहां पर हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई सोशल ग्रुप हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई क्लब है आपका रेप्यूटेड, या फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है अगर आपका, और यदि आप हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं हैप्पी लाइफ का, और मेरे पास ऐसे 25 अलग अलग प्रोग्राम से जो भी प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें इनवाइट कर सकते हैं
आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉक देने के लिए, या फिर हमारे प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई भी और रीजन से अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो ये हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जो ऑफिशियल हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एंड दैट इज 9978160070, और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.abhijitworld.com। तो दोस्तों, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ये पूरा ट्रेनिंग अटेंड किया। मैक्सिमम लोगों के साथ इस ट्रेनिंग को शेयर कीजिए। आज आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, मैंने इतना मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। सो आपकी वो एक लाइक मुझे काफी वो एप्रिसिएशन के रूप में मुझे काफी मोटिवेशन दे सकता है। और कमेंट करके बताइए क्या आज के इस ट्रेनिंग से आपने सीखा है। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए। स्मार्ट स्टूडेंट्स, स्मार्ट पेरेंट्स फ्री ट्रेनिंग मिल रहा है, 3 दिन का है, वो 3 वीडियोस है, 3 डेज का ट्रेनिंग है, तो वो फ्री में अटेंड कीजिए। और अगर आपको पेड ट्रेनिंग्स की इंक्वायरी करनी है, मैंने नंबर्स आपको दिए हैं, हमारी वेबसाइट आपको दी है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो ट्रेनिंग अपनी ओर से यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, एंड विशिंग यू अ हैप्पी फैमिली।